हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 12 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। सुबह की 10 बजे लैनजन की नींद खुलता है। जब लैनजन रूम से बाहर आता है, देखता है ऑलरेडी विंग रेडी होके काम पर जाने के लिए निकल रहा है। विंग लैनजन को देखते ही कहता है, शिजोई, रात को तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जब घर वापस आऊँ ये इंसान मुझे घर में नहीं देखनी चाहिए। लैनजन थोड़ा सर को खुजलाता है और फनी वॉइस में कहता है, सुबह सुबह करले का जूस पिए है क्या? विंग लैनजन की तरफ अजीब तरीके से देखता है। लैनजन कहता है, क्या? जितना हाथ जोड़ना था मैंने हाथ जोड़ लिया, अब नहीं, अब मैं तुम्हें अपना रूप दिखाऊंगा। शिजुई ये सुन के शौक था। शिजुई सोचता है, रात को तो इसका बिहेव अलग था, सुबह होते ही इसका बिहेव चेंज कैसे हो गया? विंग कहता है, शिजुई तुमने ही इसे घर में ले आए ना? लैनजन कहते हैं, शिजुई को क्यों पूछ रही हो? मैं कहता हूँ, मैं सीधे तरीके से पूछता हूँ, तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं? विंग कहता है, कभी नहीं। लैनजन कहता है, तुम मुझे इस घर में रहने दोगी या नहीं? विंग कहता है, कभी नहीं, अभी निकल जाओ मेरे घर से। लैनजन कहता है, गुड, मैं अभी घर से बाहर चला जाऊँगा, लेकिन सुबह सुबह एक कॉफ़ी तो पीने दो। कॉफ़ी के बिना मेरा सुबह पूरा नहीं होता। विंग गुस्से में दांत पीसने लगता है। लैनजन कहता है, विंग अभी हम यंग नहीं हैं, सुबह सुबह इतना गुस्सा करोगी तो तुम्हारा प्रेशर हाई हो जाएगा। लैनजन जिस फन के साथ बात कर रहा था, शिजुओ को सीक्रेटली बहुत हंसी आ रहा था। लैनजन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने शिजुओ से वादा किया है, सुबह होते ही चला जाऊंगा, पर एक कप कॉफ़ी पीने के बाद। ये सुन के विंग काम पर जाने के लिए अपना कदम बढ़ा रहा था। तब लैनजन सीरियस वॉइस में कहता है, विंग मैं यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन तुम खुद मुझे इस घर में वापस ले आओगी, वो भी 24 घंटों में। और तुम्हें अच्छे से पता है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। विंग कुछ नहीं कहता और काम पर चला जाता है। लैनजन शिजुई को कहता है, शिजुई क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन दे सकते हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। शिजुई लैनजन की तरफ देखता है। लैनजन कहता है, ऐसे मत देखो, मेरे फ़ोन में पानी चला गया है, बस इसलिए वो अब यूज़लेस है। शिजुई लैनजन को फ़ोन देता है, लेकिन लैनजन शिजुई के सामने कॉल नहीं लगाता। लैनजन कहता है, शिजुई तुमने मेरे लिए इतना किया है, आखिरी बार एक कप कॉफ़ी पिला दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। शिजुई ये सुन के कॉफ़ी लाने चला जाता है। लैनजन छुपते छुपाते शिजुई के फ़ोन से जाओलूसी को कॉल लगाता है और कहता है, जाओलूसी मैं मिस्टर लैन हूँ, मैंने कैसे भी करके शिजुई के फ़ोन से तुमसे कांटेक्ट किया है, मुझे तुमसे मिलना है आधे घंटे में। जाओलूसी कहते हैं, अंकल आप ऑफिस के टेरेस पर आ जाइएगा, मैं वही आपका वेट करूँगी। शिजुई जो कॉफ़ी कप लेकर पीछे खड़ा था वो सब कुछ सुन लेता है। कुछ सेकंड बाद लैनजन शिजुई को कहता है, थैंक यू, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं चला जाता हूँ दोबारा तुम दोनों की लाइफ में वापस आने के लिए। लैनजन वहाँ से सीधा बेनरोहन के ऑफिस में आ जाता है। बेनरोहन लैनजन से कहता है, मिस्टर लैन आप कहाँ गायब हो गए थे, मैंने कितनी बार आपका कॉल ट्राई किया। लैनजन कहता है, थैंक यू। बेनरोहन कहता है, थैंक यू वो किस लिए? लैनजन कहता है, आपने मुझे बार बार इनवाइट किया यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं मना करता रहा, लेकिन सच में आपकी वजह से मुझे मेरा सब कुछ मिल गया है। लैनजन बेनरोहन को सब कुछ बताता है और कहता है, अभी भी बहुत कुछ जानना है मुझे। लैनजन टेरेस पर जाता है, जहाँ जाओलूसी पहले से ही लैनजन के वेट कर रहा था। शिजुई भी चुपके से खड़ा रहा। शिजुई को ये जानना था आखिर मिस्टर लैन को जाओलूसी के साथ क्या बात करना है। लैनजन जाओलूसी से पूछता है, जाओलूसी तुम ही हो जो मुझे सब कुछ बता सकती हो, मुझे ये जानना है, विंग साउसिन से शादी करने वाला था, तो फिर विंग साउसिन से शादी क्यों नहीं की? मैं तो इतने साल ये मान रहा था विंग शादीशुदा है। जाओलूसी कहता है, अंकल ये आप क्या कह रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले विंग अंकल ने मुझे कहा था, साउसिन अंकल कई बार मैरिज के लिए प्रपोज किया था, लेकिन अंकल ने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक भी साउसिन अंकल आज भी विंग अंकल की इंतज़ार कर रही है। विंग अंकल आज भी उसे सिर्फ दोस्त की नज़रिए से देखता है। लैनजन कहते हैं, तो साउसिन ने मुझे झूठ कहा था। जाओलूसी कहता है, साउसिन अंकल ने क्या कहा था आपको? लैनजन कहता है, तुम कल मुझसे ये पूछ रहे थे ना, मैंने वो डायरी 10 साल के बाद क्यों वापस किया था। जब लैनजन जाओलूसी से बात कर रहा था तभी शिजुई वॉइस रिकॉर्ड ऑन कर देता है।
लैनजन कहता है, मैंने स्टार्टिंग से लेकर बहुत गलती की है। मेरा खुशी का दुश्मन कोई और नहीं, मेरा ईगो था। जब पहली बार विंग ने मुझे किस किया था तब मुझे पता चल गया था विंग मेरे लिए खतरा है। मुझे डर था कहीं मुझे विंग से प्यार ना हो जाए। और तुम्हें तो डायरी रीड करके पता चल गया है, मैं लड़कों से प्यार करने से डरता था और उसका रीज़न भी तुम्हें पता है। विंग मेरे डर को सच करने चला था और विंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। मैं उसकी तरफ खींचने लगा था और इसलिए मैंने उसे दूरियां बनाने के लिए उसे हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं हमेशा उसे इग्नोर करता था। उसकी बस 3 वजह था। पहली बात तो ये है वो मिडिल क्लास फैमिली से है, दूसरी बात वो बॉय है, तीसरी बात मैं सब कुछ इग्नोर करके उसे प्यार भी कर लेता तो क्या होता, कभी ना कभी मैं प्रेग्नेंट हो जाता, जो मैं किसी भी हालत में होना नहीं चाहता था। फिर ना चाहते हुए भी मुझे उससे शादी करा दिया गया, जिसे मैं हर टाइम इग्नोर करने की कोशिश करता था। अब वो 24 घंटे मेरे सामने रहने लगे थे। मेरा दिल हमेशा उसे चाहने लगे थे और अपने दिल को कंट्रोल करने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसके दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए। मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा विंग मुझे नफ़रत करे और मुझसे दूर हो जाए, लेकिन विंग हमेशा एक स्माइल के साथ सब कुछ सह लेता था। जब वो ये सब कुछ सहता था मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था, मुझे उसे मारने का मन करता था। आखिर कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, कोई इतना बड़ा पागल कैसे हो सकता है। इतना हर्ट करने के बाद भी वो सब कुछ ऐसे ही सह लेता था। मैं हमेशा ये सोचता था वो मुझे छोड़ के चले क्यों नहीं जाते। धीरे धीरे मुझे उससे कब प्यार हो गया था मुझे पता नहीं था, पर मुझे हमेशा ये लगता था अगर वो मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं उसे भूल जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। पर मैं उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता था। मैं हर रात विंग के पास चला जाता था और विंग को ये पता ना चले मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ बेड पार्टनर जैसा बिहेव करता था। मैं जब भी विंग को आधी रात को छोड़ के अपने रूम में चले आते थे मुझे अच्छे से पता था विंग को बुरा लगता था। सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, बस मुझे विंग के सामने अपना प्यार छुपाना था और इसकी वजह सिर्फ मेरा ईगो था। धीरे धीरे मुझे विंग की चिंता होने लगे थे, उसके दर्द को मैं फील कर पा रहा था। फिर भी मैं अपना बिहेवियर जारी रखा। मुझे लगा था विंग एक ना एक दिन परेशान होकर घर छोड़ के चला जाएगा और मैं भी शायद विंग को भूल जाऊंगा। फिर एक दिन मेरे लाइफ में वो मोड़ आया जब विंग बुखार में था। मैं खुद को रोक नहीं पाई, ये सुन के विंग बुखार में है उसके पास दवा लेके चली गई। उस दिन भी मैंने विंग को हर्ट किया था, सिर्फ इसलिए ये बात विंग को पता न चले। मैं उसके लिए फ़िक्र करने लगी हूँ, उसका परवाह करने लगी हूँ। मैंने जब विंग को दवा देके उसे उस हालत में छोड़ के गेस्ट रूम में आ गया था, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं उसकी केयर करना चाहता था, उसके बाल को सहलाना चाहता था, बुखार ना उतरने तक वहाँ बैठना चाहता था और उसे कहना चाहता था मैं उसके साथ हूँ, उसके पास हूँ। लेकिन मेरा ईगो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मैंने उस दिन गुस्से में बहुत ड्रिंक कर लिया था और मैं बहुत ड्रंक हो चुका था। फिर जिसका डर था वही हुआ जब मैं प्रेग्नेंट वाली न्यूज़ सुनी। अब तक विंग के लिए मेरे दिल में जितना प्यार जगा था वो सब नफ़रत बन गया। मैं गुस्से में पागल हो गया था। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है मैंने क्या किया था। मैंने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। विंग जब साउसिन के हाथ पकड़कर मेरे घर से चला गया था मुझे लगा था शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और विंग और साउसिन को देख के मुझे तब ये एहसास हुआ मेरे जैसे इंसान विंग को डिज़र्व नहीं करते। विंग को साउसिन के साथ होना चाहिए क्योंकि साउसिन विंग से बहुत प्यार करता था। लेकिन मैं गलत था। विंग के घर छोड़ने पर मुझे और विंग की याद आने लगी। विंग को बुलाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था और सिजुई जिसे देख के मुझे उसे गोद में लेने का मन करता था, उसे हग करने का मन करता था। फिर भी मैं इतना बड़ा पागल था, फिर भी मैं इतना बुरा इंसान था। मैं उस छोटे से नन्हे से बच्चे को भी हर्ट करता था। मैं बहुत बड़ा पागल था। अगर मैं उस वक्त विंग और सिजुई को एक्सेप्ट कर लेते तो मुझे इतने साल तकलीफ़ नहीं होते। मैंने मेरे जैसे इंसान आज तक नहीं देखे। मैं अपने आप को क्या कहूँ, पागल, हार्टलेस पर्सन या कुछ और। मेरे दिमाग में एक ही बात बैठ गया था, धीरे धीरे मैं उन दोनों को भूल जाऊंगी। मेरी वो जीत थी, एक न एक दिन मैं उन दोनों को भुला दूंगा। और इस वजह से जैसे विंग के साथ रूड बिहेव करता था मैंने सिजुई के साथ भी जारी रखा। मैं हर एक दिन उन दोनों को देखने की कोशिश की और मैं हर रोज़ सिजुई के स्कूल में सीक्रेटली खड़ा रहा।
सिर्फ एक बार सिजुई को देखने के लिए। मैं जानबूझ के सिजुई और विंग के सामने आ जाता था, लेकिन एक न एक दिन फाइनली विंग ने गिव अप कर दिया, अपने प्यार को गलती का नाम दे दिया। जाओलूसी कहता है मतलब? लैनसन कहता है विंग ने ये कह दिया, उसने मुझे ज़बरदस्ती शादी की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी गलती मान के सॉरी कह रहा था। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा विंग के मुझसे सॉरी कहना, वो भी मुझसे शादी करने के लिए। वो बात मुझे हजम नहीं हुई और सिजुई का मिस्टर लैन कहना मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। जब मैं विंग और सिजुई के सामने आ जाता था, वो दोनों ऐसे बिहेव करता था जैसे वो दोनों मुझे जानती ही नहीं। करीब 2 साल हो गया था मुझे अपना ईगो साइड करने में। फाइनली ज़िंदगी ने मुझे सबक सिखाई दिया। मैंने विंग के लिए इतना तड़पा, जब मुझे पता चला मेरी खुशी विंग और सिजुई में है, पैसे और शानो शौकत में कुछ नहीं रखा, तब मुझे किसी भी हालत में विंग और सिजुई चाहिए था। विंग की डायरी मेरे पास था। मैंने इतना गलती किया है, मैं तो माफ़ी की भी लायक नहीं हूँ। मुझे अपने आप पर शर्मिंदा आ रहा था। मैं किस मुँह से उन दोनों से माफ़ी मांगूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझ में इतना हिम्मत नहीं बचा मैं खुद अपने मुँह से उन दोनों से माफ़ी मांगूँ। तो मैंने सारी गलती मान के उस डायरी में लिखा था। मैंने विंग से माफ़ी मांगा था और मैं उसके घर में आना चाहता था। मैं विंग और सिजुई के साथ विंग के घर में रहना चाहता था। अगर वो दोनों मुझे माफ़ करके उसकी ज़िंदगी में आने देता तो ठीक है, नहीं तो मैं उससे माफ़ी मांग के खुश हूँ, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के लिए यही सही है। जिस इंसान को मैंने तड़पाया है, मैं भी उसके लिए तड़पूँ। मैंने विंग को एक एड्रेस दिया था और वो डायरी बस इस वजह से वापस किया था ताकि विंग मेरी बात को अच्छे से समझे, क्योंकि अगर मैं कहने जाता तो विंग ठीक से मेरी पूरी बात नहीं सुनता। और सच में मैंने कहने गया था, पर विंग ने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरी एक भी बात नहीं सुनी। आखिर मेरे लिए उसके दिल में नफ़रत जगह ले चुका था। मैंने इतने साल जो कोशिश की थी, वो कोशिश सफल हो गया था, लेकिन गलत टाइम में। जब मुझे अपनी गलती एहसास हुआ, तब तक विंग के दिल में मेरे लिए नफ़रत जगह ले चुका था। जाओलूसी कहता है तो 10 साल के बाद अब डायरी इसलिए वापस किया था। तो मैं बार बार ये सोच रहा था डायरी के आखिरी पन्ने में क्या लिखा था और किसने लिखा था। तो वो आपने लिखा था। जाओलूसी कहता है मेरा और एक क्वेश्चन है, वो पन्ना जो आपने लिखा था वो किसने फाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि विंग अंकल ने वो डायरी रीड नहीं की थी। मैंने अंकल से पूछा था आखिरी पन्ने में क्या लिखा था, उसने साफ कह दिया था उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। शायद सिजुई ने गलती से कुछ लिख के फाड़ के फेंक दिया है। विंग अंकल के तो पता भी नहीं आपने उस डायरी में क्या लिखा था। लैनसन कहता है वो साउसिन है, वो नहीं चाहता था विंग ये सब पढ़े। वो डायरी विंग से पहले साउसिन ने पढ़ लिया था और उस एड्रेस पर विंग की जगह साउसिन आया था। जाओलूसी कहता है क्या साउसिन अंकल? लैनसन कहता है हाँ, साउसिन ने उस दिन मुझे ये कहा, विंग उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया है और विंग मुझे भूल के उसके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। लैनसन जाओलूसी को कहता है मैं कसम खा के कहता हूँ, बस इस वजह से मैंने कभी विंग को ढूंढने की कोशिश नहीं किया था और उसकी खुशियों के बीच नहीं आया था। मैं ये सोच के इतना साल बिताया, विंग साउसिन के साथ आगे बढ़ चुका है और मेरा यही सज़ा है मैं उसके बिना जीऊँ। जब तुमने मुझे कहा विंग अभी तक किसी से शादी नहीं की है, तो मैंने एक सेकंड भी लेट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी मेरे पास वक्त है। जाओलूसी कहते हैं अंकल मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ। तब सिजुई बाहर आता है। लैनसन सिजुई को देख के कहता है सिजुई तुम कब यहाँ आए? सिजुई कहता है मैंने सब कुछ सुन लिया। इतना ईगो कैसे? जिससे प्यार करने लगे थे उसे दूर करने के लिए उसे अंदर से तोड़ते रहे। लैनसन कहते हैं सिजुई मैंने जो गलती किया सो किया, अब मैं नई तरीके से शुरू करना चाहता हूँ, बस तुम दोनों मुझे एक मौका दे दो। सिजुई कहता है पर उसका क्या, जब आपने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। लैनसन कहता है सिजुई मैंने नहीं भेजे थे और मैं इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ सुराग नहीं मिला। लैनसन कहता है सिजुई एक बात बताओ, मैंने आज तक जो भी किया है सबके सामने किया है, सबको बता के किया है। अगर मैं तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेजती तो मैं सीना ठोक के कहता मैं पीठ पीछे कुछ नहीं करता, अगर मैं करता हूँ तो सबके सामने करता हूँ। सिजुई सोचता है मिस्टर लैन सही है, मिस्टर लैन जो करती है सबके सामने करता है। सॉरी गाइस, आज आउटसाइड बहुत शोर शराबा है, शायद आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना
और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।